सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ जो हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति, तो इसमें जो पहली प्रश्नावली 1.1 है उसको हल कराने वाले हैं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो जो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा होती है यहाँ पे लिखेंगे जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना करते हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो नई लाइन से लिखना जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश, ठीक, अनंत तक चलेगा। तो ये तो होगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब अगली हेडिंग चलेगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और कोष्ठक में 0, ठीक है। शून्य को शामिल कर, यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जो पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर, यानी शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसके लिए लिखेंगे जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक। तो प्यारे बच्चों एक बात देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याओं में लिखेंगे हम तो यहाँ पे लिखेंगे जो संख्याएं 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जैसे में लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार ये अनंत तक चलेगा। इसके बाद सम संख्याएं हमारी चलेगी हेडिंग सम संख्याएं।
पर लिखेंगे हम वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश कहाँ तक है? ये अनंत तक है। तो उम्मीद आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे वाली संख्या लिखिए। तो यहाँ से हमारी अगली हेडिंग होगी पूर्णांक। पूर्णांक इसकी परिभाषा लिखेंगे जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और नई लाइन से लिखेंगे पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन पूर्णांक और नंबर 2 ऋण पूर्णांक। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 डाल के लिखेंगे हम धन पूर्णांक। धन पूर्णांक तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक होती हैं। अभी चित्र के माध्यम से बता दें, परेशान ना होइए आप। नंबर 2 ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक लिखेंगे यहाँ पर संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब समझिए, प्यारे बच्चों, हमें बनाना एक संख्या रेखा। ये बिल्कुल पटरी से ही बनानी है आपको। ये हम ऐसे बना दे रहे, लेकिन आपको पटरी से बनाना। चलो निकालना पटरी हम भी यार। तो हमने एक संख्या रेखा बना ली है ये। अब देखो इसके बीच में बेटा शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर ये शून्य होता है हमारा, और शून्य के दाएं साइड की ये वाली संख्या धनात्मक होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 इधर वाली। ये जो पॉइंट लगे होते हैं समान दूरी पे लगे होते हैं। -1, -2, -3, -4 और ये -5। अब समझिए, ये शून्य के दाएं साइड की संख्या है। ठीक, और बेटा ये संख्या होती है धनात्मक।
कैसी होती हैं? ये होती हैं धनात्मक। धनात्मक। और शून्य के बाएं साइड की संख्याएं, इधर वाली संख्याएं ये सभी, ये होती है हमारी ऋणात्मक। कैसी होती हैं? ऋणात्मक। तो ये शून्य के दाएं साइड कहलाती है, ये शून्य के दाईं ओर है, ये हमारी दाईं ओर की संख्याएं ये वाली हैं, ठीक है। ये सब इधर वाली बाईं ओर की संख्या कहलाती हैं हमारी। तो शून्य के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक और शून्य के दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक होती। इतनी बात इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगली हेडिंग चलेगी परमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए भाई समझिए ध्यान से। तो अगली हेडिंग होगी, ये तो हमारे पूर्णांक हो गए, हमारे क्या हो गए? पूर्णांक। देखो, इस प्राकृतिक संख्या को नंबर 1 डाल लीजिए, पूर्ण संख्या को 2 नंबर डाल लीजिए, विषम संख्या को नंबर 3 और सम संख्या को 4 डाल लीजिए। अब इसको पूर्णांक को डाल लीजिए नंबर 5। अब आपको नंबर 6 के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 6, तो नंबर 6 में लिखेंगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। नई लाइन से लिखेंगे Q ≠ 0, यानी Q का मान 0 नहीं होता है। तो नई लाइन से लिखेंगे जैसे 3/4 -5/7 और इसके बाद 2 सही 1/3 और 3.5 और 0.21 ऐसे बार लगा दो इसके ऊपर, ये भी परमेय संख्या होती है हमारी। और इसके बाद 0.6666 ये परमेय संख्या है हमारी। और इसके बाद जैसे कि मान लो ये संख्या है हमारी, कौन सी बची है? हाँ, एक बची हुई है हमारी पाई नहीं, पाई का मान 22/7 ये। तो ये सभी हमारी क्या है बेटा? परमेय संख्याएं हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। और भी थोड़ा, हाँ, एक 0 भी परमेय संख्या हमारी। 0, 5 और -5 ऐसे कामा लगा के लिख लेना, ठीक। तो ये सब क्या हमारी परमेय संख्या है हमारी। अब इसके बाद नोट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर हम। जल्दी से वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब यहाँ से नोट पॉइंट लिखेंगे हम। पहला पॉइंट है हमारा दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। बेटे पहली लाइन है, दो परमेय संख्याओं के अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं। यानी जो पूर्णांक होते, जो सभी पूर्णांक होते हैं वो सभी परमेय संख्या होती हैं। इसके बाद नंबर 3, में लिखेंगे कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं और कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। कुछ परमेय
संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। अब जैसे इस लाइन को समझ लीजिए थोड़ा। जैसे मान लो आपका 15/5 है, ठीक बेटा, ये परमेय संख्या है। और दूसरी संख्या हमारी 20/20 है मान लो 15। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक हमारी परमेय संख्या है, ये एक हमारी परमेय संख्या है। ये क्या, ये भी एक हमारी परमेय संख्या है। अब समझिए, अब इसको हल करेंगे तो इसको जब काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 तियो 15, और आपको पता नीचे वाला एक लिखा नहीं आता तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब ये 3 बनेगा तो ये कहलाएगा हमारा पूर्णांक। क्या कहलाएगा, पूर्णांक। तो देखो ये परमेय संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। तो मैंने क्या लिखा, कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो ये 15 जो कट जाए, कटने के बाद नीचे 1 बचे, ठीक है, नीचे 1 बचे तो ये पूर्णांक भी होता है, परमेय भी संख्या होती है। अब इसको देख लीजिए, ये हमारी परमेय संख्या, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तियो 15 और 5 चौक 20, काटने के बाद बेटा 4/3 ही बचा। तो ये हमारी क्या है, परमेय संख्या, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक। ये पूर्णांक है और ये परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखा कुछ परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यानी जो परमेय संख्याएं कट जाए, कटने के बाद हर में 1 बचे तो वही पूर्णांक होती है। और फिर कटने के बाद अंश में 4, हर में 3 है, कुछ ऐसा बच जाए तो ये पूर्णांक नहीं होता, तो ये परमेय संख्या होती है हमारी। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ से अब हम, तो नंबर 3 4 डाल के लिखेंगे 0 1 परमेय संख्या है। 0 1 परमेय संख्या है। नंबर अगला लिखेंगे नंबर 5। जो बेटा शून्य होता है ना हमारा, शून्य ना तो धन पूर्णांक है, यहाँ पे लिखेंगे हम शून्य ना तो धन पूर्णांक है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। जो हमारा शून्य होता है ना, धनात्मक होता है ना, ऋणात्मक होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये मत समझना शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो जो शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ये ध्यान रखना आपको। नंबर दूसरा, नंबर मान लो चौथे के बाद 5 5 छठा, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे, शून्य से छोटे और धन पूर्णांक, यानी कि ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे और धन पूर्णांक, धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। अभी मैंने एक संख्या रेखा बनाई थी, संख्या रेखा आपको एक बार दिखा दें। देखिए यहाँ पर, ये देखो, ये जो हमारे ये जो ऋण पूर्णांक होते हैं, ये वाले जो ये ऋण पूर्णांक होते हैं, ये शून्य से छोटे होते हैं। ये सभी इधर वाली जितनी भी संख्याएं लिखेंगे ये सभी शून्य से छोटी होंगी और इधर वाली सभी संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। ये हमने इस पॉइंट में आपको बताया है। यानी शून्य जो ऋण पूर्णांक होते हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य से छोटी होती हैं और जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ये शून्य से बड़े होते हैं। इधर वाली संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं और इधर वाली संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। तो अब यहाँ से प्रश्नावली हमारी चलेगी, यानी प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली है 1.1, ठीक। जो आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न है हमारा, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों, हमने परमेय संख्या की परिभाषा लिखाई थी, तो उसमें जैसे में लिखाया था शून्य एक परमेय संख्या है और नोट पॉइंट में भी लिखा दिया था हमने, ठीक है। यानी शून्य क्या परमेय संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है, इसे
हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं लिखिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं लिखिए। चलो प्रश्न थोड़ा लिख के दिखा दें हम। तो 3 और 4 के बीच, 3 और 4, चलो 4 आप वैसे लिख लेना, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं लिखिए। परमेय संख्याएं लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको, दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच या दो पूर्णांकों के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं। तो देखो 3 और 4, यहाँ पे चलो 4 ही बना लीजिए। 3 और 4 के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। कितनी है? अनंतों परमेय संख्या होती है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं। देखो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, 3.1, 3.2, 3.4, कुछ भी, यानी 3 दशमलव लगा के, यानी 3 दशमलव के पीछे कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, 3.4, 3.5, 3.6, बस हो गई। 5 पूछे थे, कितनी है? अच्छा 6 पूछे थे और 3.7 हो गई ये आंसर इसका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी 3 तथा 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्या है। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 दशमलव लगा के आप कुछ भी लिख दीजिए आप। 3.1, 3.2, 4, 6, 8, कुछ भी लिख दो। ठीक है, और समझिए या करके और थोड़ा समझ लो। 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 और 3.17, ऐसे करके हो गए 6। और समझिए या करके और समझ लो। देखो दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है हमारी। और समझिए 3.001, 3.0567, 3.2869, 3.2765, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए यार। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, 3 दशमलव लगा के कुछ भी लिख दीजिए आप। ये सभी आंसर हमारे सही हैं, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं हमारी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए अब। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 है, वो प्रश्न नंबर 3। देखिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या है। 5 परमेय संख्या, इसको समझ लीजिए ध्यान से। देखो 3 और 4 के बीच, वो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या है। हम इसको निकालने के 2 तरीके बताएंगे आपको। पहला तरीका क्या होता है देखना बेटा, इसका गुणा इसमें करो। ठीक, ध्यान सुनना, इसका गुणा इसमें करो तो 3 पंजे 15, इसका गुणा इसमें करो 20। ठीक है, फिर नीचे का नीचे करो 25, यहाँ पे लिखो तथा। अब ये बताओ 15 और 20 के बीच में 5 संख्याएं हैं? नहीं मिलेंगे। 15 और 20 के बीच में 4 संख्याएं मिलेंगी। तो एक काम करिए, अब एक संख्या यहाँ पे कोई सी अपने मन में ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लीजिए आप। एक बार फिर समझिए, देखो इसका गुणा इसमें
15 हो गया, इसका गुणा इसमें 20 हो गया और नीचे का नीचे 25 हो गया। तो 25 यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखनी है हमें। अब इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्याएं हैं नहीं है ना? कौन कौन? देखो 16, 17, 18, 19, 4 ही तो आएंगी। तो इन दोनों के बीच 5 परमेय संख्या नहीं है। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अपने मन में एक संख्या कोई से ले लीजिए आप। 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। जैसे हमने माना 4 ले लिया, कितना? 4। तो 4 का गुणा इन सभी संख्याओं में करेंगे। हमने अपने मन में 4 ले लिया और 4 का गुणा इन सभी संख्याओं में करना है। 4 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, अपने मन से लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 4 लिया तो 4 गुणा इसमें करिए, तो 15 चौकू 60 और 4 का यानी कि इन चारों संख्याओं में 4 गुणा करना है। तो ये 25 चौकू 100 हो जाएगा तथा 20 चौकू 80 हो जाएगा और 25 चौकू 100 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या लिख दो। 60 है, 61/100, 62/100, कोई से लिख दो आप यहाँ पर। 63/100, 64/100 और ये 65/100। लो हो गया ये प्रश्न। बताइए क्या परेशानी है इसमें? ठीक है, यानी इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही आपको करने हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए बेटा, इसमें प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न, एक मैं दूसरा प्रश्न लेके आपको बता दे रहा हूँ। तो ये प्रश्न थोड़ा अलग से बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। प्रश्न नंबर जो भी हो आपका 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं। ठीक है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्याएं। देखो एनसीईआरटी में बेटा सवाल कम है, इसलिए कम समझ में आया होगा आपको। मैं 2-3 और अपनी तरफ से करा देंगे जिससे आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। चलिए समझिए। तो आपको करने का तरीका वही है, इसका गुणा इसमें 2, इसका गुणा इसमें 3 और नीचे का नीचे 6। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, यहाँ पे बीच में तथा शब्द लिख देना। देखो 3 परमेय संख्याएं, 2 और 3 के बीच में 3 परमेय संख्याएं हैं नहीं है। तो अपने मन में एक संख्या ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी ले लो। हमने मान लिया इस बार 10 लेंगे हम। कितना? हम यहाँ पर 10 लेंगे। तो 10 का गुणा इन सभी संख्याओं में करना है। तो 10 दूनी 20 और 10 छक्का 60 तथा 10 तियां 30 और नीचे भी 60 होगा। यानी यहाँ पे मैंने संख्या 10 ली है तो 10 का गुणा इन सभी संख्याओं में कर दिया तो संख्या ये मिली। अब 3 परमेय संख्या लिख देनी है। तो 20 और 30 के बीच में 21/60, 22/60 और 23 या चलो 26/60 लिख दो। ऐसे करके हो गया। ये सभी संख्याएं कौन सी हैं? 20 और यानी 20/60 और 30/60 के बीच की संख्या आएंगी हमारी। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एक और देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा 2/5 तथा 1/3 के मध्य 5 परमेय संख्या है। चलिए समझिए। करने का तरीका वही रहेगा। 3 दूनी 6 और 5 एकन 5। 3 दूनी 6 और 5 एकन 5, नीचे आएगा 15 और बीच में तथा शब्द लिख लीजिए। अब ये बताओ 5 और 6 के बीच में, देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। 5 और 6 के बीच में कोई संख्या है नहीं है। तो एक काम करो, इसमें भी 10 का गुणा सब में कर दो। इन चारों संख्याओं में 10 का गुणा कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 60 और नीचे बन जाएगा 150 तथा अब यहाँ पर भी 10 का गुणा करेंगे तो ये 50/150 बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच, तो देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे लिखेंगे 51/150, 52/150, 53/150, उसके बाद 54/150 और 55/150 ऐसे करके। तो इन दोनों के बीच अर्थात इन दोनों के बीच हमारी 5 परमेय संख्याएं हो गई हैं। अब तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और आपको ये जरूर बताना भी ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया। अब इसमें एक और प्रश्न आपको हम करा दें।
तो एक और प्रश्न आपको लिख देना यहाँ पर। प्रश्न जो हमारा है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो यहाँ पे इसको लगभग 2-3 तरीके हल करने के बताएंगे आपको। देखो, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 है। कितना है? 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या। ये प्रश्न बता चुका हूं मैं आपको। तो यहाँ पे लिख लो 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं। देखो बेटा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आप लिख दो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, यानी 1 लगा के, 1 लिख के दशमलव के पीछे कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। और समझिए। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ पे 1 और 2 है, इसका दूसरा तरीका क्या वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे 1 और 2, हम इसके पीछे, हम इसके नीचे चेक कर सकते हैं, इसके भी नीचे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक संख्या 10 ले लो, 10, और 10 का गुणा इन सभी में कर दो, 10 का गुणा इन सभी संख्याओं में कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10/10। और ये कितना हो जाएगा? 20/10। अब इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या लिख दो। तो देखो यहाँ पे 10 है, तो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, ऐसे हो गया, ठीक। 10 करिए यहाँ पर। ये कोई से हमने यहाँ पे देखो संख्या 10 ली थी, आप 20 भी ले लो, 40 भी ले लो, 50 भी ले लो, जो भी संख्या लेंगे उस संख्या का सम में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर संख्या हमने 10 ली है। कितनी? यहाँ पे संख्या 10 ली है, 10 का गुणा इन सभी संख्याओं में कर दिया हमने। तो ये 10 का गुणा इसमें करेंगे 10 हो जाएगा, इसमें करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10/10, ये 20/10 हो जाएगा। अब 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में हमने 5 संख्याएं लिख दी। तो ये 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10, ये हमारा हल हो गया। तो आपको अगर ये वाला अच्छा लगा है तो खाली इतना ही करिए, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी कर लीजिए। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद थोड़ा अगले प्रश्न बता दूं मैं आपको, जो हमारे सत्य असत्य हैं। तो यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा 4 है, जिसमें सत्य और असत्य बताना है। तो प्रश्न नंबर पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप इसमें सत्य का टिक लगा लीजिए, यानी कि सत्य लिख लीजिए आप यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए असत्य। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण, यानी प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कुछ परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, कुछ नहीं होती है। तो ये भी हमारा हो जाएगा असत्य, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।